अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के सामने मुसलमानों की पहली हिजरत के बारे में बताना चाहती हूँ, जो तारीख़ इस्लाम में हिजरत हबशा के नाम से मशहूर है। कुरैश के सरदार जब तज़हीक, इस्तेहज़ा और झूठे इल्ज़ामात की तशहीर से तहरीक इस्लामी को दबाने में नाकाम हो गए तो उन्होंने जुल्म सितम, मारपीट और माशी दबाव के हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए। हर कबीले के लोगों ने अपने अपने कबीले के नौ मुस्लिमों को तंग पकड़ा और तरह तरह से सता कर, कैद करके, भूख प्यास की तकलीफ़ें देकर, हत्ता की सख्त जिस्मानी अजियतें दे देकर उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। इस सिलसिले में खसूसियत के साथ गरीब लोग और वो ग़ुलाम और सवाली जो कुरैश वालों के तहत ज़ेर दस्त की हैसियत से रहते थे, बुरी तरह पीसे गए। मसलन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मे उबैस रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़नीरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वालिदैन वग़ैरहुम। उन लोगों को मार मार कर अधमुआ कर दिया जाता, भूखा प्यासा बंद रखा जाता, मक्के की तपती हुई रेत पर चिलचिलाती धूप में लेटा दिया जाता और सीने पर भारी पत्थर रख कर घंटों तड़पाया जाता। जो लोग पेशावर थे उनसे काम ले लिया जाता और उजरत अदा करने में परेशान किया जाता। चुनांचा सहीहैन में हज़रत खब्बाब बिन अरद की ये रवायत मौजूद है कि मैं मक्के में लोहार का काम करता था, मुझसे आस बिन वाइल ने काम लिया और फिर जब मैंने उससे उजरत मांगी तो उसने कहा, मैं तेरी उजरत ना दूंगा जब तक कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार न कर दे। ये हालात जब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गए तो रजब सन 45 हिजरी आमुल फील सन 5 नबी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि लौ खरजतुम इला अर्ज़िल हबशते फ़इन्ना बिहा मुल्कन ला युज़लमु इंदहु अहदुन व हिया अर्ज़ु सिद्क़िन हत्ता यजअलल्लाहु लकुम फ़रजन मिम्मा अंतुम फ़ीहे। अच्छा हो कि तुम लोग निकल कर हबश चले जाओ। वहाँ एक ऐसा बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता और वो भलाई की सरजमीन है। जब तक अल्लाह तुम्हारी इस मुसीबत को रफ़ा करने की कोई सूरत पैदा करे, तुम लोग वहाँ ठहरे रहो। इस इरशाद की बिना पर पहले 11 मर्दों और 4 ख़वातीन ने हब्श की राह ली। कुरैश के लोगों ने साहिल तक उनका पीछा किया, मगर खुशकिस्मती से शुआइबा के बंदरगाह पर उनको बर वक्त हबश के लिए कश्ती मिल गई और वो गिरफ्तार होने से बच गए। फिर चंद महीनों के अंदर मज़ीद लोगों ने हिजरत की, यहाँ तक कि 83 मर्द, 11 औरतें और 7 गैर कुरैशी मुसलमान हब्श में जमा हो गए और मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 40 आदमी रह गए। इस हिजरत से मक्के के घर घर में कोहराम मच गया, क्योंकि कुरैश के बड़े और छोटे ख़ानदानों में से कोई ऐसा ना था जिसके चश्मो चिराग इन मुहाजिरीन में शामिल न हो। किसी का बेटा गया तो किसी का दामाद, किसी की बेटी गई तो किसी का भाई और किसी की बहन। अबू जहल के भाई सलमा बिन हिशाम, उसके चचाजाद भाई हिशाम बिन अबी हुज़ैफ़ा और अय्याश बिन अबी रबिया और उसकी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे सलमा, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, उतबा के बेटे और हिंद जिगरख्वार के सगे भाई अबू हुज़ैफ़ा, सुहैल बिन अमर की बेटी सहला और इसी तरह सरदारान कुरैश और मशहूर दुश्मनान इस्लाम के अपने जिगर गोशे दीन की खातिर घर बार छोड़कर निकल खड़े हुए। इसलिए कोई घर ना था जो इस वाक़या से मुतासिर ना हुआ हो। बाज़ लोग इसकी वजह से इस्लाम दुश्मनी में पहले से ज़्यादा सख्त हो गए और बाज़ के दिलों पर उसका ऐसा असर हुआ कि आखिरकार वो मुसलमान होकर रहे। चुनांचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम दुश्मनी पर पहली चोट इसी वाक़या से लगी। उनकी एक करीबी रिश्तेदार लैला बिन्त हस्मा बयान करती हैं कि मैं हिजरत के लिए अपना सामान बांध रही थी और मेरे शौहर आमिर बिन रबिया किसी काम से बाहर गए हुए थे। इतने में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और खड़े होकर मेरी मशगूलियत को देखते रहे। कुछ देर के बाद कहने लगे, अब्दुल्ला की माँ जा रही हो? मैंने कहा, हाँ। खुदा की कसम तुम लोगों ने हमें बहुत सताया। खुदा की ज़मीन खुली पड़ी है, अब हम किसी ऐसे जगह चले जाएंगे जहाँ खुदा हमें चैन दे। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर रिक्कत के आसार तारी हो गए, जो मैंने कभी उन पर ना देखे थे, और वो बस ये कहकर निकल गए कि खुदा तुम्हारे साथ हो। हिजरत के बाद कुरैश के सरदार सर जोड़कर बैठे और उन्होंने तय किया कि अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, अबू जहल के माजाए भाई और अमर बिन आस को बहुत से कीमती तहाइफ के साथ हबश भेजा जाए और ये लोग किसी न किसी तरह नजाशी, जो हबश का बादशाह था, उसको इस बात पर राज़ी करें कि उन मुहाजिरीन को मक्का वापस भेज दे।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जो ख़ुद मुहाजिरीन हबशा में शामिल थीं, ये वाक़या बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। वो फरमाती हैं कि कुरैश के ये दोनों माहिर सियासत सफ़ीर हमारे ताक़ुब में हबश पहुँचे। पहले उन्होंने नजाशी के आयान सल्तनत में खूब हदिये तकसीम करके सबको इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो मुहाजिरीन को वापस करने के लिए नजाशी पर बिल इत्तेफाक ज़ोर देंगे। फिर नजाशी से मिले और उसको बेशकीमत नजराना देने के बाद कहा कि हमारे शहर के चंद नादान लवंडे भाग कर आपके यहाँ आ गए हैं और कौम के अशराफ ने हमें आपके पास उनकी वापसी की दरख्वास्त करने के लिए भेजा है। ये लड़के हमारे दीन से निकल गए हैं और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने एक निराला दीन निकाल लिया है। उनका कलाम ख़त्म होते ही अहले दरबार हर तरफ से बोलने लगे कि ऐसे लोगों को ज़रूर वापस कर देना चाहिए। उसकी कौम के लोग ज़्यादा जानते हैं कि उनमें क्या ऐब है, उन्हें रखना ठीक नहीं है। मगर नजाशी ने बिगड़ कर कहा कि इस तरह तो मैं उन्हें हवाले नहीं करूँगा। जिन लोगों ने दूसरे मुल्क को छोड़कर मेरे मुल्क पर एतमाद किया और यहाँ पनाह लेने के लिए आए, उनसे मैं बेवफाई नहीं कर सकता। पहले मैं उन्हें बुलाकर तहकीक करूँगा कि ये लोग उनके बारे में जो कुछ कहते हैं उसकी हकीकत क्या है। चुनांचा नजाशी ने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरबार में बुला भेजा। नजाशी का पैगाम पाकर सब मुहाजिरीन जमा हुए और उन्होंने बाहम मशवरा किया कि बादशाह के सामने क्या कहना है। आखिर सब ने बिल इत्तेफाक ये फ़ैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमें दी है, हम तो वही बेकमोकास्त पेश करेंगे, ख्वाह नजाशी हमें रखे या निकाल दे। दरबार में पहुँचे तो छूटते ही नजाशी ने सवाल किया, ये तुम लोगों ने क्या किया कि अपनी कौम का दीन भी छोड़ा और मेरे दीन में भी दाखिल ना हुए, न दुनिया के दूसरे अदियान ही में से किसी को इख्तियार किया? आखिर ये तुम्हारा नया दीन है क्या? इस पर मुहाजिरीन की तरफ से जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बरजस्ता तकरीर की, जिसमें पहले अरब की जाहिलियत की दीनी, अखलाकी और माशरती ख़राबियों को बयान किया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का जिक्र करके बताया कि आपकी तालीमात क्या हैं। फिर उन मज़ालिम का जिक्र किया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने वालों पर कुरैश के लोग ढा रहे थे, और अपना कलाम इस बात पर ख़त्म किया कि दूसरे मुल्कों के बजाय हमने आपके मुल्क का रुख इस उम्मीद पर किया है कि यहाँ हम पर जुल्म ना होगा। नजाशी ने यह तकरीर सुनकर कहा कि ज़रा मुझे वो कलाम तो सुनाओ जो तुम कहते हो कि खुदा की तरफ से तुम्हारे नबी पर उतरा है। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में सूरह मरियम का वो इब्तिदाई हिस्सा सुनाया जो हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। नजाशी उसको सुनता रहा और रोता रहा, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। जब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने तिलावत ख़त्म की तो उसने कहा, यकीनन ये कलाम और जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे दोनों एक ही सरचश्मे से निकले हैं। खुदा की कसम, मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले हरगिज़ न करूँगा। दूसरे रोज़ अमर बिन आस ने नजाशी से कहा कि ज़रा उन लोगों से बुलाकर ये तो पूछिए कि ईसा इब्न मरियम के बारे में उनका अक़ीदा क्या है। ये लोग उनके मुताल्लिक़ एक बड़ी बात कहते हैं। नजाशी ने फिर मुहाजिरीन को बुला भेजा। मुहाजिरीन को पहले से अमर की चाल का इल्म हो चुका था। उन्होंने जमा होकर फिर मशवरा किया कि अगर नजाशी ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया तो क्या जवाब दोगे। मौका बड़ा नाजुक था और सब इससे परेशान थे, मगर फिर भी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला किया कि जो कुछ होता है हो जाए, हम तो वही बात कहेंगे जो अल्लाह ने फरमाई और अल्लाह के रसूल ने सिखाई है। चुनांचा जब ये लोग दरबार में गए और नजाशी ने अमर बिन आस का पेश करदा सवाल उनके सामने दोहराया तो जाफ़र बिन अबी तालिब ने उठकर बिला तामुल कहा कि हुआ अब्दुल्लाह व रसूलहू व रूहहू व कलिमतहू अलक़ाहा इला मरियम अल अज़रा अल बतूल, कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसकी तरफ से एक रूह और एक कलमा है जिसे अल्लाह ने कुंवारी मरियम पर इल्क़ा किया। नजाशी ने सुनकर एक तिनका ज़मीन से उठाया और कहा, खुदा की कसम, जो कुछ तुमने कहा है ईसा अलैहिस्सलाम उससे इस तिनके के बराबर भी ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद नजाशी ने कुरैश के भेजे हुए तमाम हदिये ये कहकर वापस कर दिए कि मैं रिश्वत नहीं लेता, और मुहाजिरीन से कहा कि तुम बिल्कुल इत्मीनान से रहो। इन वाक़यात से हमारे सामने ये बात नुमायाँ होकर आती है कि अगरचा मुसलमान एक मज़लूम पनाहगुज़ी गिरोह की हैसियत से अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे थे, मगर इस हालत में भी उन्होंने अल्लाह के दीन के मामले में ज़र्रा बराबर मुदाहनत नहीं की, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों के सामने बिल्कुल सही हकीकत पेश की। और बेशक हमारा इस्लाम सच्चाई और अमन आश्ती की तालीम देता है। रिवायात में आता है कि नजाशी ने इसके बाद इस्लाम कबूल किया
اور جب اس کا حبش میں انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور اس طرح سے اسلام جو ہے دنیا میں پھلتا پھولتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو مزید ترقی و سربلندی عطا فرمائے اور اس کے پیروکاروں کو دین پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔